जब हमें यह नहीं मालूम हमारे हथियार क्या है। एक वचन में पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम, पंजाबी में जिसे बोलते हैं रसूलां दे करतब, इंग्लिश में एक्ट्स, प्रेरितों के काम 8 उसकी 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। अपने रथ पर वो बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट कर इसके साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का वो अध्याय जो पढ़ रहा था वो ये था कि वह भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। 35 में लिखा, फिर फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। सब बोलो आमीन। आमीन। 37 में आप अगर पढ़ेंगे तो उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो उन्होंने एक जगह लिखा बपतिस्मा लिया। जैसे ही बपतिस्मा लिया, प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा के लेके गया और फिर उसने खोजे ने उसे कभी ना देखा। 40 में लिखा, फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। तारीफ करो इस वचन के लिए। उसने क्या कहा? कहता, प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस को उठाया, फिजिकली उससे बात की और कहा कि फलाने मार्ग में जा, एक रेगिस्तानी मार्ग है वहां पे जा और उसको बंदा जो तुझे मिलेगा उसे सुसमाचार सुना। लिखा वो खोजा था, कंदाके की रानी की खजांची मंत्री था, बड़ी ऊंची पोजीशन पे रहने वाला था। और जब फिलिप्पुस उसके साथ रथ के साथ दौड़ा तो उसने देखा कि वो पुस्तक पढ़ रहा है यशाया की, पर उसे समझ नहीं रहा। उसने कहा, समझाऊं? हाँ समझाओ। जब समझाया तो यीशु मसीह के बारे में बताया। रास्ते में उसने बपतिस्मा लिया। जैसे ही बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को फिर उठा के लेके गया और वो दूसरी जगह निकला, और जब तक उस जगह नहीं पहुंचा तब तक रास्ते में नगर नगर सुसमाचार को वो सुनाता हुआ फिरा। एक और वचन हम खोलेंगे, इफिसियों की पुस्तक 6:10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने पड़ोसी को बोलो, बलवंत बन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। सब बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब हथियार आ गए आगे। इसलिए सच्चाई से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अपने पड़ोसी को बोलो, हथियार बांध, बलवंत हो ताकि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। आमीन। आपने एक हथियार के बारे में सुना जिसका नाम है वर्शिप। उसको पैटर्न बनाओ अपनी लाइफ का। जरूरी नहीं आपको गाना नहीं आता, थैंक यू जीसस, ये भी वर्शिप है। हां, जब आप गाड़ी में बैठने से पहले क्या बोल रहे हैं? थैंक यू जीसस। ये क्या है? वर्शिप। जरूरी नहीं आपके पास अच्छा गला हो तभी आप वर्शिप कर सकते हो। थैंक यू जीसस, ये वर्शिप है। हालेलुया, ये क्या है? ये वर्शिप है। वर्शिप वाले दिमाग, दिल, आत्मा के साथ आगे चलो। और उसने कहा, सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, पांव में मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के क्या पहन। इसका मतलब सुसमाचार को सुनाना भी मेरा एक क्या है? एक हथियार है।
मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, पिछले 1 महीने में कितने लोगों को आपने सुसमाचार दिया? ऐसे आमने सामने कितने लोगों को आपने बचाया?